सुमन दीदी बहुत ही गलत करती है। जितनी भोली दिखती है ना सुमन दीदी, उतनी है नहीं दोस्तों। ठीक है, बस शिवानी दिखाती है। जिस तरह पड़ोसी को दिखाती थी ना कि हाँ सब मेरे पड़ोसी अच्छे हैं, उसी तरह शिवानी दिखाती है कि मेरी सुमन दीदी अच्छी है। ठीक है ना, आखिर सच्चाई चली आती है, आप लोग को पता है ना, सच्चाई कभी छुपती नहीं है। सुमन दीदी अपने बच्चों को लेकर यहीं पर सब दिन पड़ी रहती है, अपने सास ससुर को नहीं देखती है, अपने ससुराल नहीं जाती है। ये तो गलत है भाई। और वो भी अपना घर नहीं, शिवानी का कमीनी से बना हुआ घर पर पड़ी रहती है और हथियार भी लिए कि हाँ मेरा ही घर है। शिवानी को दूसरा घर बनाना पड़ा। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जीवन में मस्त होंगे। तो चलिए आज मैं सुमन दीदी पर ब्लॉग लेकर आई हूँ, क्योंकि सुमन दीदी कहीं ना कहीं मुझे सही नहीं लगी है। तो दोस्तों सुमन दीदी का है कि यहीं पर रहना। दोस्तों मैं ये बोल दूँ, मुझे बोलते हुए ख़राब लग रहा है कि मुझे सही नहीं लगी है यार, मुझे सही लगती है। ऐसा लोगों का कहना है। शिवानी के कल के ब्लॉग में एक कमेंट आया था कि सुमन दीदी यहीं पर पड़ी रहती है 6 बच्चों को लेकर, दजिया जी घर जमाई बन के रहते हैं और अपने ससुराल नहीं जाती है, अपने सास ससुर को नहीं देखती है। और बहुत कुछ ऐसा कुछ उसमें था जो कि शिवानी अपने मैसेज में वीडियो में पढ़ी थी। वो सुन के सच में दोस्तों इतना ख़राब लगा कि इतनी अच्छी बहू और बेटी को भी लोग जब उंगली उठाने पर बाज नहीं आ रहे हैं तो किसको छोड़ेंगे। हाँ, मतलब आप लोग सोच सकते हैं कि शिवानी के घर में घर पूरा सब कोई संभाल रहा है तो सुमन दीदी संभाल रही है। अगर शिवानी दीदी सुमन दीदी नहीं रहेगी तो घर संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं कि शिवानी हमेशा अपना काम के सिलसिले में इधर उधर जाते रहती है, उनकी माँ बीमार रहती है। तो सुमन दीदी है जो कि पूरे घर को संभाल रही है। और लोगों को इतनी खलबली मची हुई है, क्यों भाई, क्यों खलबली मची हुई है? तुम्हारे घर में जाके खा रही है, तुम उसे बच्चे को खर्चा चला रहे हो। उसकी बहन है, सुमन दीदी की बहन है, शिवानी माँ है, उनका घर है, तो तुझे खलबली क्यों मच रही है? कमेंट करते हुए जरा सा दिमाग नहीं काम करता है क्या? पगला जाते हो क्या? और शिवानी अपने बहन के लिए अपने बहन को माँ समान मानती है। ठीक है ना, तो ऐसा कमेंट करने वालों सुधर जाओ और सोच समझ से कमेंट। और जब शिवानी के पापा जब थे तो ये कहकर कहे थे कि सुमन मेरी बेटी नहीं है, बेटा है, और ये यहीं पर रहेगी और मेरे दामाद घर जमाई बन के रहेंगे। तो फिर तुझे क्यों खलबली मच रही है, पेट में गुड़गुड़ क्यों हो रही है तुझे? हाँ, सुमन दीदी की खुशी देखी नहीं जा रही है? हाँ, पेमेंट आई है सुमन दीदी को तो देखी नहीं जा रही है, जलन हो रही है? तो खुद भी कुछ कर लो ना। सुमानी घर बनाई है तो सुमन दीदी के लिए बनाई, शुरू में ही बनाई तभी बोली थी सुमन दीदी का घर है। ठीक है, और या फिर नहीं ही बोली थी तो वो बहन है, बहन माँ समान होती है। तो रहे तुझे क्यों खुलबुली मच रही है इतनी, पेट में गुड़गुड़ क्यों हो रही है? जलनखोर आदमी, स्वार्थी आदमी, जरा सा अक्ल से काम किया करो। सुमन दीदी जैसी बहू और बेटी मिलना ना आज के ज़माने में मुश्किल है, मुश्किल। ठीक है ना, वो पूरे घर को संभाल रही है, एक माँ को भी संभाल रही है। तुम जाओगे शिवानी की मम्मी को संभालने जब बीमार पड़ती है तो जाओगे? तो दोस्तों ऐसे ऐसे पता नहीं लोग कहाँ से चलते हैं। शिवानी अपने आज ब्लॉग में पढ़ी थी, कल वाला ब्लॉग में, कि ऐसे मैसेज कभी नहीं, कमेंट कभी नहीं आते हैं, लेकिन पता नहीं कौन है जो आदमी जो कि ऐसे मुँह उठा के और कमेंट कर दिया है। तो ऐसे ऐसे कमेंट पर सच में दोस्तों बहुत ही गुस्सा आता है कि लोग क्या सोचते हैं भाई। कि हालांकि जितने भी शिवानी के कमेंट में शिवानी दीदी के लिए कमेंट्स आते हैं, सभी कमेंट्स सुमन दीदी के लिए अच्छे आते हैं, क्योंकि सुमन दीदी है ही भाई अच्छी। आप लोग देखते ही हैं कि वो औरत के मुंह पर जरा सा भी कितना भी काम कर ले सिकन नहीं होती है, जरा सा भी ना शिकायत होती है, एनी टाइम हंसते रहती है। इतना ज्यादा शराब पीते हैं फिर भी न कभी लड़ना झगड़ना, न बच्चे को मारना पीटना, न बच्चे पर गुस्सा करना, मतलब कभी भी चेहरे पर नहीं दिखता है। अगर शिवानी इतने ब्लॉग बनाती इतने साल से, कभी तो दिख ही जाता कि सुमन दीदी गुस्सा करती है, सुमन दीदी लड़ती झगड़ती है। लेकिन कभी नहीं ऐसा होता है। जो रियल होता है वो कभी न कभी दिख ही जाता है। एक दिन का ब्लॉगिंग नहीं है शिवानी का ब्लॉगिंग डेली का है, तो कभी का न कभी तो दिख ही जाता सच्चाई। लेकिन ऐसा है ही नहीं, सुमन दीदी ऐसी है ही नहीं, तो कहाँ से दिखेगा दोस्तों? अब जब भौंकने चले आते हैं बिन मतलब के ना, तो पता नहीं, ऐसे आदमी बहुत गुस्सा आता है दोस्तों कि उनके घर में खुद ही ऐसे अपने माँ बहन माँ के साथ करते होंगे, नहीं पूछते होंगे अपने माँ बहन को ससुराल ही छोड़ देते होंगे शादी के बाद, इसीलिए दूसरों को ऐसे बोलते हैं।
ये अपने बहन को इज्जत नहीं बिल्कुल देते होंगे, ठीक है ना। बहन को पता नहीं दुश्मन समझते होंगे इस वजह से कमेंट करने वाले। तो आप लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, क्या ऐसे किसी को बोलना, किसी को मतलब नहीं। अगर सही जो है उसको सही बोलो भाई, जो गलत है उसको गलत बोलो। आज आप 6 साल से देख रहे हो सुमन दीदी को, यहीं पर है। कभी भी सुमन दीदी को बुराई देखे हो, कभी सुमन दीदी को लड़ते झगड़ते किसी से देखे हो? तो फिर ऐसे क्यों कमेंट उठा कर चले आते हो? उनकी ससुराल वालों को कोई दिक्कत नहीं है कि वो मायके में रह जाए, तुझे क्यों पेट में गुड़गुड़ हो रही है? जाकर दवाई खा लो और शांत हो जाओ, कहीं सो जाओ जाकर, ठीक है ना, ऐसे कमेंट करने वाले। तो दोस्तों बहुत ही गुस्सा आया ऐसा कमेंट देखकर शिवानी अगर पढ़े बताई वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।